हेलो एवरीवन, दिस इज़ उपेंद्र। तो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट देना है, ठीक है, कि जो 11 जेपीएससी मेंस के लिए जो वीवीआई क्वेश्चंस विथ आंसर का जो सेगमेंट जो आना था वो कंप्लीट हो चुका है ना। तो क्वेश्चंस का आंसर रेडी हो गया है, ठीक है। अभी इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, 1 से 2 दिन में हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल हो जाएगा, कल या परसों से। आई थिंक आज भी रात से हो जाना चाहिए। तो इस पे बहुत मेहनत करके आप देखेंगे, आप लोगों में से बहुत लोग क्वेश्चंस भी आप लोग लिए थे, है ना। तो आप लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस का क्या लेवल रहा है और उसको कैसे लिखना है, और उसका एक मॉडल आंसर दिया गया है, ठीक है। तो लास्ट 1 मंथ में आपको कैसे सारे सिलेबस को कवर करते हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करना है, तो ये चीज़ प्रयास किया गया है ना। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, होता क्या है कि एक टेक्स्ट बुक से किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना और जब उस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं फिर उसके अनुसार पढ़ना, दोनों में अंतर होता है ना। तो जब इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आप पढ़ेंगे तो क्या होता है कि आपको अलग अलग डायरेक्शन में सोचने को मौका मिलता है। और मैंने मैक्सिमम जो क्वेश्चंस जो बनाए हैं, मैंने जब मैं क्वेश्चन सेट कर रहा था तो मैंने ये मतलब कोशिश की है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आपके अंदर डेवलप हो जाए। मतलब हर क्वेश्चंस को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि मतलब वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ना, एक दूसरे से लिंक्ड है। तो जब आप उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ना, तो मतलब आप एक क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर रहे होंगे ना, तो आपको 2 से 3 डायरेक्शन और आपको मिलेंगे, ठीक है। चाहे वो पेपर 5 हो या 6 हो, इनफैक्ट पेपर 4 भी हो, है ना, पॉलिटी वाला सेक्शन या फिर पबेड वाला, ठीक है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैंने बहुत अच्छे से मेहनत करके इसको आंसर रेडी किया है, कंपाइल भी हो चुका है, और अब उसका पीडीएफ अवेलेबल भी है ना। ये पेड पीडीएफ रहेगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर रहेगा, है ना। एक मेरे पास उतना समय नहीं है, तो एक मैंने किन्हीं को एक असाइन कर दिया है कि जो भी कम्युनिकेशन होगा आप उनको मैसेज करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको ले सकते हैं। और 1 से 2 अपडेट और आएगा, ठीक है। ये एक वीडियो आ रहा है, 1 से 2 अपडेट और आएगा ये क्वेश्चन विथ आंसर के बारे में, ज़्यादा अपडेट भी नहीं आ पाएगा। तो जो लोग भी मतलब 11 जेपीएससी मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना, तो अगर सीरियस हैं, अगर चाहते हैं कि अच्छे से रिवीजन हो जाए एक बार सिलेबस का, तो है ना, एक बार सोचना इस बारे में। ज़्यादा अपडेट नहीं आएगा, नहीं तो बाद में आप मत बोलना कि मेरे को पता नहीं चल पाया था, मैं ज़्यादा अपडेट नहीं दे पाता हूँ, है ना। जैसे अभी जब मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम हो रहा था तो अभी लोग फ़ोन करके बोलते हैं सर पता नहीं चल पाया था, अब कैसे हो सकता है। मैं बोला अब कुछ नहीं हो सकता है ना। तो ज़्यादा अपडेट मैं देता नहीं हूँ, ठीक है। जो लोग भी आए, लिमिटेड लोग आए, है ना, वो पढ़ने के बाद फ़र्क महसूस होगा कि उनको कौन सी मटेरियल हाथ लगी है, ठीक है ना। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा है ना, वो पढ़ने के बाद पता चलेगा कि उनको क्या हाथ लगा है, ठीक है। और जहाँ तक बात रही, है ना, कोठा नोट्स में आप लोग काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, है ना। जो फीडबैक जो आप लोग देते हैं ना कि बहुत क्रिस्प और बहुत ही मतलब अच्छा है, मतलब 2 से 3 दिन में हम लोग कोठा को रिवाइज़ कर ले रहे हैं ना, ऐसा बहुत सारा मैसेज आया है, कॉल करके लोग बता रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि आप जब उस लेवल पे मेहनत करते हैं और कुछ पॉजिटिव फीडबैक आता है ना, तो अच्छा लगता है। तो मैंने उससे ज़्यादा जो मेहनत है ना इसमें मैंने किया है, ठीक है। हाँ, तो कोठा के लिए जितने लोग भी कोठा परचेज़ किए, कोठा आप लोगों ने पढ़ा और एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया है, तो ये मेरे मेहनत पे ये क्या करता है, ये अप्रूवल देता है कि नहीं मैंने सही डायरेक्शन में मेहनत किया, ठीक है। क्योंकि कोठा में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे मटेरियल को लेकर के। तो मैं खुद भी जब लास्ट 7 जेपीएससी दे रहा था तो मेरे को वो प्रॉब्लम दिखाई दिया था कि मटेरियल के लेवल पे बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको 120 वर्ड्स में 150 वर्ड्स में या फिर 10 मार्क्स से 200 वर्ड्स में आंसर आपको लिखने हैं, और आपके पास इतने ज़्यादा कंटेंट होते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो क्या किया जाए। तो उसी चीज़ को मैंने रिज़ॉल्व किया है अपने कोठा नोट्स के थ्रू, है ना। तो जो लोग भी कोठा नोट्स पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज़ कीजिए चीज़ों को, ठीक है। और ये जो वीवीआई क्वेश्चंस का जो सीरीज़ है, क्वेश्चंस विथ आंसर का, ठीक है, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, है ना, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर रहेगा, ठीक है। तो वहाँ से आप बात करके, है ना, आप पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। और हिंदी मीडियम के लिए 1 से 2 दिन और वेट कीजिए, मैं अपडेट दे दूँगा कम्युनिटी पोस्ट में, है ना।
यूट्यूब पे थोड़ा सा आप लोग अगर अपडेट चाहते हैं तो मैं जो भी होता है कम्युनिटी पोस्ट में डाल देता हूँ, है ना। हर चीज़ के लिए वीडियो बनाने का समय नहीं होता है। तो अभी मैं वॉक करने के लिए आया था, अभी मैं दौड़ रहा था, दौड़ने के बाद थोड़ा सा मेरे को लगा कि नहीं एक वीडियो बना करके डाल देना चाहिए, तो मैं डाल दिया, ठीक है। तो यही कुछ अपडेट देना था, है ना। बाकी अभी आप लोग क्या कीजिए कि इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही पढ़िए, है ना। अभी समय नहीं है कुछ भी पढ़ना, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं बचे हैं, है ना। तो इस उम्मीद के साथ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और आपकी तैयारी में और कैसे मतलब अच्छी तैयारी हो सकती है आपकी, है ना। हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट इन योर प्रिपरेशन, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव डन थ्रू माय वीवीआई क्वेश्चंस अलोंग विथ आंसर्स, ओके। सो अगर लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है सो यू कैन गो विद देम, ओके। और अगर आपने खुद की अगर कोई स्ट्रैटेजी डेवलप की है कि आपने खुद भी इम्पॉर्टेंट वीवीआई टॉपिक्स आपने लिस्ट आउट किया हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली आपने कुछ आंसर रेडी किया हुआ है ना, तो बिल्कुल भी तभी नई चीज़ों पे नहीं जाना है। आप अपने उस कॉन्सेप्ट के साथ, अपने उस स्ट्रैटेजी के साथ जाइए, है ना। ये बेसिकली उन लोगों के लिए बेनिफिट क्या रामबाण साबित होगा जो लोग अभी तक पैनिक फील कर रहे हैं, कंसोलिडेट नहीं कर पाए हैं चीज़ों को कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। बहुत सारे लोग वर्किंग होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं समय के अभाव में, ठीक है। और कुछ लोग क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं, है ना। उनको अभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। मेरे को ढेर सारे ऐसे कॉल मैसेज आते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करूँ, तो क्या करूँ। पढ़ाई तो मैंने बहुत की है लेकिन कंसोलिडेट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। सो दिस सीरीज़, है ना, deals with the consolidation of the syllabus, and not only consolidation of the syllabus but also the overall approach, okay। आप मतलब कह सकते हैं कि जब आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, कुछ मैं मॉडल आंसर में कोशिश करूँगा, कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ मतलब यूट्यूब के थ्रू, तो आप उससे देख पाएंगे कि किस तरह का चीज़ इसमें किया गया है ना। मतलब एक क्वेश्चंस में अगर 4 से 5 डायमेंशन होते हैं तो वो चारों पाँचों डायमेंशन को मेंशन किया गया है ना। तो ये एक तरह का, है ना, वीवीआई क्वेश्चंस कम रिवीजन ऑफ द होल सिलेबस ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन, ओके। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं, है ना। आई थिंक वीडियो लंबा हो रहा है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। 8 मिनट का हो गया, है ना। आप लोग अपने अच्छे से तैयारी कीजिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए, है ना। और सिलेबस और पीवाईक्यू इसको अपना वो बना लीजिए, मतलब लेफ़्ट हैंड एंड राइट हैंड, ओके। सिलेबस एंड पीवाईक्यू, सिलेबस एंड पीवाईक्यू, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अभी का समय जो है ना, अगर अभी के समय में आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यू आर स्टिक टू द बुक्स ओनली, देन यू आर नॉट गोइंग टू हैव so much of knowledge and information, so you have to go through some internet content, okay। जब तक आप, क्योंकि जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है ना वो इंटरनेट पे वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, और बुक्स में क्या है कि बहुत लिमिटेड चीज़ें होती हैं ना। सो इफ़ यू आर नॉट फाइंडिंग एनी कॉन्सेप्ट और any content related to particular topic, then you must visit internet and gather some information from the internet itself, okay। it will help you a lot, है ना। so इंटरनेट का इस्तेमाल करना सीखिए, ठीक है। बुक्स में आप खोजते रह जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों का आंसर नहीं मिल पाएगा। सो बहुत सारे चीज़ अवेलेबल है इंटरनेट पे, उसको इस्तेमाल करना सीखिए, अपने आप को अपडेट रखिए, है ना। और सबसे बड़ी जो बात है अभी के समय में आपको, है ना, अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं लाने देना है, ठीक है। आपको पैनिक फील नहीं करना है, जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से कंसोलिडेट कीजिए, रिवाइज़ कीजिए, है ना। और अभी के समय में एक और जो लास्ट जो होता है अभी के समय में, जब आप लास्ट 1 मंथ बचता है, तो कुछ लोग बोलेंगे कि मैंने ये कंप्लीट कर लिया, वो कंप्लीट कर लिया है, तो आपको ना थोड़ा सा ना मतलब इन्फीरियर फील होगा कि अरे मेरा तो इतना कंप्लीट नहीं है ना। तो आपको लोगों को सफाई नहीं देनी है, लोगों को प्रूव नहीं करना है कि आप क्या जानते हैं नहीं जानते हैं। आपको बस एग्ज़ामिनेशन जो होना है मेंस एग्ज़ामिनेशन में, वहाँ खुद को प्रूव करना है। कौन कितना जानता है नहीं जानता है, इट डज़न्ट मैटर, है ना। इट मैटर्स कि आप उस दिन क्या कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है। आप साइलेंटली अपना सिलेबस पे ध्यान दीजिए, है ना। पीवाईक्यू को देखिए,
उसके अकॉर्डिंगली अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, है ना। कोई कुछ भी पूछता है, ये बताओ ये क्या होता है, बोल दो मेरे को नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि आप कुछ भी आंसर बताएंगे उसके अकॉर्डिंगली वो क्या होता है, फिर वो एक वैल्यू जजमेंट प्रोसेस जो होता है वो होना शुरू हो जाता है कि चलो अरे तुमको तो ये भी नहीं आता है, कैसे मेंस लिखोगे। तो सीधा आप बोल दो मेरे को कुछ नहीं आता है ना। आपको साइलेंटली यू हैव टू वर्क ऑन द PYQ एंड सिलेबस ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन, नथिंग एल्स, ओके। ये नहीं कि उसके पीछे परेशान है, अरे यार वो तो इतना जान रहा है, मैं इतना कम जान रहा हूँ, नहीं। आपको यू हैव टू परफॉर्म इन द एग्जामिनेशन ऑनली, है ना। एग्जामिनेशन हॉल से पहले कुछ भी नहीं। आप ठीक है मैं कुछ नहीं जानता, बस आप ऐसे ही आंसर करके निकल दो। आप खुद को अभी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, है ना। ग्रुपबाजी से बचेंगे, ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं करेंगे, समय उतना नहीं है कि आप डिस्कस करो, ये करो वो करो, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, है ना। तो थोड़ा ये सब चीज़ का ध्यान रखिए, है ना। लास्ट जो 3 to 4 वीक्स होते हैं एग्जामिनेशन में, खासकर जब एक दिन में 2-2 पेपर्स होने हों तो बहुत ही क्रूशियल हो जाता है ना। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ आइसोलेटेड फ्रॉम दोज स्टफ्स, ओके। अगर आप नहीं आइसोलेट में रखेंगे, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। सो दिस इज़ द टाइम ऑफ आइसोलेशन, बीइंग आइसोलेटेड एंड बीइंग कंसोलिडेटेड एज वेल, ओके। तो आइसोलेट खुद को कीजिए और कंसोलिडेट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फिर किसी और वीडियोज़ में, है ना। तो अभी अभी के लिए सबको ऑल द बेस्ट।